अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती है, हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती है, हुकूमत इसका नोटिस लेगी। कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि है अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ। भाइयों और बहनों, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन, ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट, ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हक हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। यह बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल है, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की यह साजिश है, यह कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यह बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविजन कौन सा है जिससे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम्प्ट करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? बाय यूजर प्रोविजन खत्म करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हरगिज नहीं, ये बिल वक्फ को खत्म करने के लिए, वक्फ को कमजोर करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक हासिल है, उस हक को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है,
बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज मत समझिए, इसको शुरुआत समझिए और जब तक ये बिल वापस नहीं होता इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बराबर जारी रखिए। बहुत शुक्र करना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है, एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। होली कोई या जुमा के दिन होली कोई पहली बार नहीं आई थी। सुनिए, 14 मार्च 1952 दिन जुमा होली का त्योहार, 7 मार्च 1958 दिन जुमा होली का त्योहार, 21 मार्च 1969 दिन जुमा होली का त्योहार, 28 मार्च 1975 जुमा का दिन होली का त्योहार, 7 मार्च 1980 जुमा का दिन होली, 28 मार्च 1986 जुमा के दिन होली, 21 मार्च 1997 जुमा के दिन होली, 21 मार्च 2003 जुमा के दिन होली, 21 मार्च 2008 जुमा के दिन होली, 29 मार्च 2013 जुमा के दिन होली, 22 मार्च 2019 जुमा के दिन होली और 14 मार्च 2025 की होली को लेकर माहौल में जितना जहर घोला गया आजाद हिंदुस्तान में, हमने ना ऐसी होली देखी ना ऐसी नफरत देखी। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने जुमा को होली 1952 से आती रही जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मां निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। और हमारे IMCR के जिम्मेदार और जितने भी लोग सारे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, जो हमारा जमहूरी हक को जो छीना जा रहा है उससे खिलाफ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ आज हम यहाँ से कर रहे हैं। अभी उबैदुल्ला आज़मी साहब ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। हम यही समझते हैं कि इक्वालिटी ऑफ लॉ जो हमारे सामने है उसको मसल दिया जा रहा है। यूँ तो देखा जाए
तो हमको जो है हर चीज़ की आज़ादी है। एक आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे सामने जो हो रहा, जो कुछ हो रहा है, बहुत ही खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हो रही है। वो चाहते हैं कि जो फिलांथ्रोपिस्ट एक्ट जो लोग अपने तरफ से सखावत देना चाहते हैं इस तमाम पूरी कौम के लिए और पूरे इसके लिए, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कहे तो यह है कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, इसलिए कि जो हुकूक हासिल है तमाम दूसरे कम्युनिटीज़ को, तो ये वो हुकूक क्यों हासिल नहीं है। देखा जाए तो गुरुद्वारा कमेटी है या हिंदुओं की जो कमेटी है, अपने जो कमेटी ने कभी नाम अपने कम्युनिटी के लोगों को नहीं रखा देता, मगर क्या वजह है कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे इस कमेटी में जो है ना नॉन मुस्लिम को रखा, और ये कानून पास होने के लिए ये लोग अपनी पूरी भरपूर कोशिश, एक तरफ से अपोजिशन की तरफ से 44 अमेंडमेंट लाए गए, मगर तमाम 44 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया, और जो है ना उनके जो 14 नापसंदीदा जो अमेंडमेंट्स है उसको पास करके लोगों के सामने यही कि हम बहुत जमहूरी तरीके से कर रहे हैं। आपकी जमहूरियत जो है ना तमाम इसके हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम चाहते हैं कि पूरी लेफ्ट पार्टीज इस मामले में बिल्कुल एकजुट है कि ये जो हो रहा है सेकुलरिज्म का जो मजाक हो रहा है, जमहूरियत का जो मजाक हो रहा है, उससे खिलाफ हम तमाम कमर बस्ता होके आप लोगों के साथ जो है ना शाना बशाना जब तक हम जो है ना जद्दोजहद करते रहेंगे, जब तक ये हुकूमत जो है ना इस नापसंदीदा कानून को खत्म न कर दे, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे कंधा ब कंधा, और जो है ना इसको खत्म करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए आप तमाम लोग मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से आप आकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया और हुकूमत को झंझोड़े, उनको खबरदार करना चाहते हैं कि खबरदार, अगर आप इस कानून को पास करेंगे तो हिंदुस्तान में निराश पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में पड़ेगी और सारी दुनिया इस बात को देखेगी। तो इसलिए हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपनी जमहूरियत पाइंदाबाद। तो मैं भी उन तमाम लोगों में शामिल हुआ जिन्होंने इसके खिलाफ अमेंडमेंट्स डाले, और उसके चेयरमैन ने जब सुझाव मांगा तो वो सुझाव भी हमने दिया, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे सुझाव नहीं माने गए। अपोजिशन के किसी भी मेंबरान के जिन्होंने अमेंडमेंट दिया था वो किनारे रख दिए गए। तो असल मंशा दूसरी है, वो धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को किनारे करना चाहते हैं। उसकी भाषा छीन रहे हैं, उसका पहनावा की बात कर रहे हैं, उसकी ज़मीन छीन रहे हैं, उसके खाने पीने की आदतों से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जमात आप हैं,